मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है जिसमें सभी विषय और सभी विषय के प्रत्येक पाठ में 10-10 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमें घर से इनके अभ्यास पुस्तिका जो दी गई है हमारी जो मुख्य पुस्तक है उसमें से ढूंढ करके इनके प्रश्नों को हल करके इनमें भरना है और इसको 15 जनवरी से 6 फरवरी तक भरकर स्कूल में जमा करनी है। तो आइए देखते हैं हम आज सामाजिक विज्ञान के पाठ 1 के प्रश्नों के हल एवं उनके उत्तरों को। देखिए, इनको भरते हैं और इसे हम समझते हैं। तो ये जो हमें एड ग्रेड वर्कबुक है पूरी प्रश्नोत्तर पुस्तिका, इसके हम प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, तो देखिए ये दिया गया है सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1। इसमें है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें प्रश्न 1 को पढ़िए। इसमें दिया है 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। हमें इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए, इसके प्रश्न के उत्तर को देखते हैं हम। देखिए, तो यहाँ प्रश्न 1 जो दिया गया था इसके उत्तर को देखिए। इसमें लिखा है कि 700 से 1750 के बीच में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में राहत और कटाई में चरखी, युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। यह इसका उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 2। इसमें है अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। विदेशी किसे कहते थे? तो ये देखिए, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो यह इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न 3 को देखिए। इसमें लिखा है अभिलेखागार से क्या आशय है। अभिलेखागार ये क्या कहलाते हैं? देखिए, तो अभिलेखागार सार्वजनिक अथवा व्यक्तिक, राजकीय अथवा अन्य संस्था संबंधित अभिलेखों, मानचित्रों, पुस्तकों आदि का व्यवस्थित निकाय और संरक्षण और इस प्रकार के महत्व के अभिलेख प्राचीन काल में खोज में अभिरुचि रखने वाले अनेक प्राविद सम्राटों द्वारा एकत्रित कर उनके अभिलेखागार उनसे अभिलेखागार में सदियों और सहस्राब्दियों से संरक्षित रहे हैं। सहस्राब्दियों माने हजारों सदियों से ये संरक्षित रहे हैं, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न क्रमांक 4 है। इसमें है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं। तो ये देखना है कि उस समय जो पांडुलिपियां थीं उसमें क्या समस्याएं आई थीं। तो यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्या आईं। नंबर 1, मूल पांडुलिपियों की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही हैं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां या एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। आज हमें लेखक की मूर्तियां शायद एक ही मिलती हैं। कई बार पंडितों की लिखावट को समझने में हमें दिक्कत आई है। तो ये हमें समस्याएं उसमें आई हैं, ये हमें इसके उत्तर में लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 5। इसमें है
1700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये देखिए, ये इसका उत्तर है कि 700 से 1750 के बीच में हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। तो यह हमें इसके बदलाव देखने के लिए मिले हैं, तो यह हमें इसका उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 को, इसमें है कि इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए। इस काल से मतलब है जो हमें 700 से 1750 का जो काल दिया गया था उसके कोई 5 सामाजिक नियम लिखना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये है नंबर 1, स्त्री शिक्षा का विरोध। पहले क्या होता था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस काल में। फिर इसके बाद नंबर 2 देखिए, सैनिक विद्रोह का चलन। इसमें सैनिक का विरोध करते थे। सती प्रथा का प्रचलन था। और चौथा देखिए, अंग्रेजों का शासन चलता था। और 5वां, भारतीयों पर अत्याचार होता था। तो ये जो है 1000 साल का जो काल रहा उसमें ये सारे नियम थे। तो ये हमें लिख लेना है और अच्छे से इनको समझ लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 7, इसको देखिए। इसमें दिया है पर्यावास से क्या तात्पर्य है। ये पर्यावास क्या होता है? तो इसका उत्तर है पर्यावास या प्राकृतिक वास किसी प्रजाति विशेष के पौधों या अन्य जीवधारियों के रहने का एक परिस्थितिक या पर्यावरणीय क्षेत्र है। इसे हम पर्यावास कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न है 8। इसमें दिया गया है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। तो इसमें का उत्तर है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में दिए गए विचार भारतीय जनता के हित में थे। ये उनके विचार थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 9, इसको देखिए। इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। जो मुख्य धार्मिक परिवर्तन हुए उसमें हमको इस उत्तर देना है। तो इस काल के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था। हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, पुरोहितों का महत्व बढ़ा जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये उस समय परिवर्तन हुए हैं। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 10, इसमें दिया है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। तो इसका उत्तर है भारत के इतिहास का जो वर्गीकरण है उसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ देखिए, इसके जो इतिहास के भाग दिए गए हैं। नंबर 1 प्राचीन काल इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास और नंबर 3 आधुनिक इतिहास। तो इस प्रकार से ये हमारे 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हुए। इनको हमने समझा और इनको कॉपी में लिख भी लिया है। इनका हमें अभ्यास करना है क्योंकि ये सभी प्रश्न हमें 6 फरवरी तक स्कूल में लिख करके जमा करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लाल से रेड से सब्सक्राइब से लिखा है, उसको क्लिक करिए। तो क्लिक करने पर बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे यह चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको मेरी वीडियो आगे जो है आपको सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।